हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आप सबके क्लास 10th और क्लास 12th के रिज़ल्ट 7 मई 2025 को ठीक दोपहर 3 बजे हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा अनाउंस किया गया। रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट में हमने भी हिस्सा लिया। आपको प्रॉपर एक वीडियो लाइव स्ट्रीम करके हमने दिखाई, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े थे। लगभग ऑलमोस्ट 50-55 हज़ार बच्चे हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए थे और आपने अपना रिज़ल्ट देखा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट हमको प्राप्त हुए और बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट प्राप्त हुए और बहुत से बच्चों ने अपने रिज़ल्ट भी हमारे साथ साझा किए। किसी ने इंस्टाग्राम पर अपने रिज़ल्ट को भेजा, किसी ने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपने रिज़ल्ट को हमारे साथ शेयर किया, किसी ने यूट्यूब के अंदर वीडियोस के नीचे भी कमेंट कर करके अपने रिज़ल्ट्स के बारे में हमको बताया। यकीन मानिए, जितनी खुशी आपको अपने रिज़ल्ट को देख करके हुई होगी, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी हमको आपके रिज़ल्ट के देख करके हुई है। और होनी भी चाहिए। एक टीचर का यही कर्तव्य होता है कि उसके स्टूडेंट जब कोई चीज़ अचीव करते हैं तो जाहिर सी बात है, टीचर का सीना तो 56 इंच चौड़ा हो ही जाएगा। और यही हमारी खुशी की वजह है और यही तो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिसकी वजह से हम फिर पूरा साल भर आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के आते रहते हैं। और समय समय पर आपके सीजी बोर्ड के जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आते हैं, छोटे बड़े, वो सब कुछ आपको इस चैनल से हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आप लोगों के ये जो परीक्षा परिणाम है, ये सिर्फ आपके लिए मोटिवेशन नहीं है, ये हमारे लिए भी मोटिवेशन होते हैं। और बाकी बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारे साथ अपने रिजल्ट को शेयर नहीं किया है, आप भी चाहें तो अपने रिजल्ट को किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आपसे ज़्यादा खुशी हमको होगी आपके रिजल्ट को देख करके। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि भैया 5,71,000 स्टूडेंट 10वीं और 12वीं के मिला करके बोर्ड परीक्षा उन्होंने लिखा था। तो जाहिर सी बात है, 5,71,000 पूरे पूरे बच्चों के रिजल्ट तो सही नहीं होंगे। बहुत से बच्चों के रिजल्ट अपेक्षाकृत सही नहीं आए हैं, यानी जितना उन्होंने उम्मीद रखी थी वो रिजल्ट उनको नहीं मिला। तो आज की हमारी ये वीडियो जो है वो सिर्फ इसी टॉपिक पर होनी है कि अगर आपका रिजल्ट आपके इच्छा के अनुकूल नहीं आया है तो फिर हमको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो हमारी जो बोर्ड है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, वो हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। आज हम उन्हीं फैसिलिटीज़ पर डिस्कशन करेंगे और क्या प्रक्रिया बनती है आपके रिजल्ट को दोबारा सुधारने के लिए, वो तमाम चीज़ों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो पूरा देखना है, यानी जिसको आवश्यकता है और जिसका रिजल्ट अच्छा है उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो जिनको ज़रूरत है वो अपने रिजल्ट को देख सकते हैं और अपने रिजल्ट को सुधरवा सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, निराश होने की या हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अभी और अवसर हैं, है ना? तो आप अभी गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक बात। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने बोर्ड परीक्षा में दिया है, चाहे वो 10वीं का विद्यार्थी हो या 12वीं का विद्यार्थी हो। दोनों तरह के विद्यार्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ करके, हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ करके अपनी स्टडी कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। कुछ बच्चों के रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, मैं वो आपको दिखाता हूं। आप उनको देखिए और उनसे मोटिवेशन हासिल कीजिए, ताकि आप भी आने वाले समय में बिल्कुल इसी तरह के परफॉर्मेंस अपने बोर्ड एग्जाम के लिए दे सकें। ठीक है। और आप भी इसी खुशी का अनुभव कर सकें जो आज ये बच्चे अनुभव कर रहे हैं। ठीक। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन किए और आज उनके नतीजे जो हैं आपके सामने हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट हैं, पूजा साहू हैं, शॉर्टकट में उनको पूजा साहू कहते हैं, उनका नाम है पुष्पांजलि साहू। ये उनकी परमिशन से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जितने भी रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ, मैं इन बच्चों से प्रॉपर डिस्कशन कर चुका हूँ। किसी ने इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क किया, किसी ने टेलीग्राम पर, किसी ने यूट्यूब पर, किसी ने हमारे मोबाइल नंबर पर। तो सबने अपने अपने रिजल्ट शेयर किए। तो कुछ बच्चों के मैं उनके परमिशन के साथ आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट है पुष्पांजलि साहू। इनके ऑलमोस्ट आप देखिए बड़ा मजा आएगा आपको देख के। ठीक है। इनका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, 580 नंबर टोटल बनते हैं इनके। और सभी विषय के नंबर देखिए, ऑलमोस्ट जब आप इनका परसेंटेज निकालेंगे, 10वीं में आप 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका परसेंटेज आ जाता है। तो ये आप देखेंगे 96.67% इनका रिजल्ट बन रहा है यहाँ पर। समझ रहे हैं? 96.67 परसेंटेज बन रहा है। 1%
इनका रह गया मेरिट लिस्ट में आने से। मेरिट लिस्ट का जो आखिरी परसेंटेज गया है, टॉप 10 लिस्ट जो बनी हुई है, उसका परसेंटेज है 97.67, 97.67 आखिरी परसेंटेज। और देखिए ये 96.67 परसेंटेज इन्होंने स्कोर किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप लोगों को भी इनसे जो है सबक हासिल करना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए मैथमेटिक्स में 98 नंबर स्कोर हुआ, साइंस में 94 नंबर स्कोर हुआ, यहाँ देखिए संस्कृत में 97 नंबर स्कोर हुआ, हिंदी में 96 नंबर स्कोर हुआ, इंग्लिश में 98 नंबर, और सोशल साइंस में 97 नंबर। ऑलमोस्ट सब में 95 के ऊपर है। मैथमेटिक्स में 98, साइंस में 94। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि इस तरह के हमारे भी रिजल्ट आएँ, और आपके रिजल्ट भी बिल्कुल इसी प्रकार से आ सकते हैं अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी स्टडी करते हैं। ये बिल्कुल प्रमोशन वीडियो नहीं है, हमारे ऐप के अंदर भी कोर्सेज अवेलेबल है, चैनल के अंदर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जो एफर्ट कर सकता है वो निसंदेह ऐप के साथ जाए, और जो एफर्ट नहीं कर सकता है वो रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर सकता है यूट्यूब के अंदर, और ऐसे परसेंटेज स्कोर कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी कोर्स के अंदर इनरोल होने की। समझ आई बात? बस पढ़ना है, पढ़ने वालों के लिए मैदान खुला है, वो कहीं से भी अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा स्टूडेंट है कुशल जायसवाल, उन्होंने भी हमसे संपर्क किया ईमेल भेज के, इंस्टाग्राम पर, और अपने रिजल्ट के बारे में उन्होंने हमारे साथ डिस्कशन किया। 577 नंबर आपको टोटल दिख रहा है, और इनका भी ऑलमोस्ट 96.16 या 17% बन रहा है। ठीक है, 96.17 परसेंटेज मान लेते हैं, इतना परसेंट इन्होंने स्कोर किया। इट इज ऑल्सो अबव 96%। मेरिट लिस्ट की सूची में आने से बस एक नंबर, 1 परसेंटेज इनका कम रह गया। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो टॉप 10 में जगह बनाने योग्य बच्चे हैं, और किसी कारण से इक्का दुक्का नंबर उनका रह गया है। आप इनके भी नंबर देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको देखने से। ये देखिए सोशल साइंस के नंबर 99, इसके ऊपर देखिए साइंस का नंबर 99। कोई लाता है जी साइंस में 99 नंबर? इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में देखिए 94, यहाँ देखिए संस्कृत में 91, हिंदी में देखिए 99, और इंग्लिश में देखिए 95। तो इस तरह के नंबर लाना बच्चों के लिए स्वप्न जैसे है, सपने जैसा है। हर कोई चाहता है कि हमारे भी बच्चे का नंबर इसी प्रकार से आए। तो भैया बच्चे को भी चाहिए कि वो इन्हीं बच्चों की तरह मेहनत भी करे। ये बच्चे साल साल भर पढ़ते हैं, तब जाके इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये एक स्टूडेंट हैं उपेंद्र साहू, ये भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी स्टडी कर रहे थे। और आपको सुन के बड़ा मजा आएगा कि ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं प्यारे बच्चों, जिन्होंने टॉप 10 लिस्ट जो निकली है, छत्तीसगढ़ बोर्ड की मेरिट लिस्ट निकली है, उसमें इन्होंने जगह स्कोर किया है। और इनका जो परसेंटेज, इनका जो रैंक बना है वो 9th रैंक लगा है, 9वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है टॉप 10 लिस्ट के अंदर, छत्तीसगढ़ मानवीय शिक्षा मंडल के अंदर। वो सूची भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। और इसको स्क्रॉल करके जब आप नीचे पहुंचेंगे तो 9वें रैंक के अंदर आपको इनका जो है डिटेल वो मिल जाएगा। ठीक है, 9वें रैंक के अंदर उपेंद्र साहू, ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लाइन आप पढ़ लीजिए, जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया आप भी इसी तरह से मेहनत करके अपने रिजल्ट को अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए टॉप 10 लिस्ट में 9वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, और 587 नंबर 600 के अंदर इन्होंने स्कोर किया है, और 97.83 परसेंटेज इनके बने हैं पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आप लोग भी निसंदेह बधाई के पात्र हैं, और इसी प्रकार से आप भी अपने रिजल्ट को जो है वो आगे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये उपेंद्र साहू जी का आपको मैंने अभी दिखाया। तो इनका परसेंटेज कितना है? 97.87 परसेंटेज, है ना मजेदार चीज? ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी अपने रिजल्ट को स्कोर कर सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाता हूं एक बच्चे का रिजल्ट, यहाँ देखिए प्रिंसी चंद्राकर। ठीक है, इन्होंने भी टेलीग्राम के अंदर अपने रिजल्ट को हमारे साथ शेयर किया है, और इनका जरा नंबर देखेंगे, थोड़ा सा इनका नंबर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 590 नंबर 600 के अंदर इन्होंने स्कोर किया है। देखिए जी, सोशल साइंस में 100 में 100, साइंस के अंदर 100 में 98, 98, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। कोई लाता है जी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100? मेरे खुद नहीं आए हैं। ठीक है, ठीक है,
इसके बाद संस्कृत में देखिए 95, हिंदी में देखिए 98, इंग्लिश में देखिए 99, और टोटल कितना है 590 नंबर। और ये पूरे छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट में 6वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, 6th रैंक प्रिंसी चंद्राकर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, 6वें रैंक पर आते हैं अपन। 6वां रैंक यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा मैं। ठीक, 6वां रैंक यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये 8वां, ये पूरी मेरिट लिस्ट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगी। हम अपने ऐप के अंदर भी इनको सबको अवेलेबल करवा देंगे। वहां से भी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, 6th रैंक ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए 18वें नंबर की जो सूची है, यहाँ पर आपको ये डिटेल दिख जाएंगी। 18वें नंबर की हमारी जो सूची है यहाँ पर, ये ठीक। तो इनकी आइडेंटिटी यहाँ पर हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। प्रिंसी चंद्राकर, जिनको 590 नंबर प्राप्त हुआ है 600 के अंदर, और 98.33% ले करके इन्होंने 6वां स्थान छत्तीसगढ़ में अपना बनाया है। ठीक है जी, तो 98.33% इन्होंने स्कोर किया है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। तो निसंदेह ये बच्चे बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। आप भी इसी तरह के परफॉर्मेंस अपने दिखा सकते हैं और इसी तरह का अपना रिजल्ट जो है वो ला सकते हैं, बशर्ते ये है कि इन्हीं बच्चों की तरह आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप चाहें तो हमारे पैड कोर्सेज के अंदर भी इनरोल हो सकते हैं। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ऐप की, वहाँ पर जा करके आप पैड कोर्सेज में इनरोल हो जाइए। पैड कोर्सेज की कोई ज़्यादा फीस वगैरह नहीं है, सिर्फ 1500 रुपये के अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ उपलब्ध हो जाएंगी। और आप अगर कोर्सेज में इनरोल नहीं भी होना चाहते हैं तो आप एक डेडिकेटेड स्टडी हमारे इस चैनल के साथ रह करके भी, जुड़ करके भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स के अंदर इनरोल होने की। लेकिन YouTube के अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आप एक वीडियो देखते हैं तो सजेशन में दूसरी वीडियो आती है, फिर ध्यान भटक जाता है और फिर अपन रील्स में पहुंच जाते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, और 10 मिनट के बजाय 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और ऐप के अंदर अगर आप स्टडी करते हैं तो फिर वहाँ तो कोई ऐड आपको दिखाना नहीं है, कोई सजेशन की वीडियो भी नहीं आनी है, कोई रील भी नहीं देखना है। तो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ बच्चे वहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ना है जी, आप कहीं से भी पढ़िए, आप यूट्यूब से भी पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आप हमारे ऐप के अंदर, कोर्स के अंदर इनरोल होकर के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लास 10th के लिए तो हमने एक कंप्लीट पैकेज बना दिया है साइंस और मैथ्स का। साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे, मैथमेटिक्स की कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, सैंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो बच्चा 10वीं पास करके 11वीं जा रहा है, 11वीं में उनको फिजिक्स मिल जाएगी, मैथमेटिक्स मिल जाएगी। कमाल के लेक्चर से जी, पढ़िए, स्टार्ट करिए पढ़ना। हमको लगता है कि 10वीं बोर्ड है, 11वीं ऐसे ही हल्का फुल्का है, बस निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं प्यारे बच्चों। पढ़ाई पढ़ाई होती है, और जो बच्चा 11वीं को हल्के में लेता है, फिर 12वीं बाद में उसको हल्के में ले लेती है, और फिर उसको पूरा 12वीं पछतावा रहता है कि हमने 11वीं क्यों अच्छे से नहीं पढ़ा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 12वीं में हमारी बेस बनती हैं, जो 11वीं की चीज़ें हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। और यही हाल 9वीं में भी होता है। 9th का बच्चा सोचता है होम एग्जाम में क्या करना है, 10वीं में देखा जाएगा बोर्ड एग्जाम होगा। तो भाई सीरियस हो जाओ, चाहे तुम 8वीं पढ़ रहे हो, 9वीं पढ़ रहे हो, 10वीं पढ़ रहे हो, 11वीं 12वीं कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप जुड़ करके हमारे साथ अपनी जर्नी को एक अच्छे अंदाज में लेके आगे बढ़ सकते हैं, और अभी से तैयारी कर सकते हैं, और बाकी बच्चों से 4 कदम आप आगे हो सकते हैं। समझ आई बात? बिल्कुल इसी प्रकार से 12वीं के बच्चों के लिए फिजिक्स अवेलेबल है हमारे ऐप के अंदर, जुड़ जाइए। कमाल के लेक्चर है जी, पूरे इतने डिटेल से हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं फिजिक्स क्लास 12th की, कि आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आपने केमिस्ट्री भी लेकर के आनी है, मैथमेटिक्स भी लेकर के आनी है। तो देखिए, अगर आपके कमेंट्स हमको प्राप्त होते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, 11th की केमिस्ट्री के लिए, 12th की केमिस्ट्री के लिए, तो हम जरूर बैचेस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, बशर्ते ये कि स्टूडेंट हमको अच्छे मिलने चाहिए। तो बैचेस आ जाएंगी ऐप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ करके आप अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। अब आइए, यहाँ से हम आगे बात करने जा रहे हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनके रिजल्ट जैसा उम्मीद था वैसा आया नहीं है। तो फिर हम क्या करें? तो फिर जैसे एक रिजल्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए, ये सेकंड डिवीज़न यहाँ पर हमारा रैंक बनता है।
आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो उसके कारण हमने नाम, रोल नंबर सब कुछ हटा दिया है, सिर्फ आपको नंबर दिखाते हैं। सेकंड डिवीजन देखिए 292 नंबर खाली इन्होंने 500 में स्कोर किया है। ये 12वीं के एक बच्चे का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबर अगर आप देखेंगे इंग्लिश में और हिंदी में तो ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं सबके, क्योंकि भैया उसमें ऐसे लिखना रहता है, नोटिस लिखना रहता है, तो और अनसीन पैसेज रहते हैं, सीन पैसेज रहते हैं। ले दे के 40-50 नंबर बच्चा आराम से स्कोर कर सकता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। दिक्कत आती है मेन सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में। तो यहाँ देखिए ये सिर्फ बाउंड्री वाले नंबर हैं, पासिंग नंबर। तो अगर आपके नंबर कम हैं और आप चाहते हैं कि हमारा नंबर अच्छा स्कोर हो जाए, तो फिर उसके लिए हमको गवर्नमेंट जो है सीजी बोर्ड जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, उस पर हम बात करते हैं ना। इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट फेल हो गया किसी सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ना, एक बच्चे का रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे फिजिक्स में नंबर कितना है, 16 नंबर। केमिस्ट्री में कितना नंबर है, मात्र 3 नंबर। और मैथमेटिक्स में कितना नंबर है, मात्र 8 नंबर। ऐसे ही 10वीं के बच्चों का भी रिजल्ट आया है। यहाँ साइड में आप देखेंगे ये फेल लिखा होता है। फेल ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी लिखता है। टीएच अगर लगा हुआ है समझ जाओ थ्योरी में फेल है, और जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता तो उसमें डायरेक्ट फेल लिखा जाता है। समझ आई बात। टीएच यहाँ पर थ्योरी के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपका रिजल्ट फेल है या किसी बच्चे का कहीं पर सप्ली लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रीटोटल और रीवैल्यूएशन या फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा है ना, इन्हीं पर क्लिक करके आप अपने अगली प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये चीज़ें अभी चालू नहीं हुई हैं। जब हम आज की डेट में, यानी आज 8 मई 2025 को हम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हुई हैं। फैसिलिटीज़ कब से आएंगी मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल आप समझ जाइए कि जिनका रिजल्ट बिगड़ा है, चाहे वो फेल हैं, चाहे वो सप्ली हैं, और चाहे आपके नंबर कम आए हैं, तो भी आप अपने रिजल्ट को अभी सुधरवा सकते हैं। कैसे सुधरवा सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए रीटोटलिंग, रीवैल्यूएशन या फोटोकॉपी के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब इसके लिए कुछ नियम है, उन नियम पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यही हमारे आज की वीडियो का जो है पर्पस था। तो थोड़ा इतने लंबी जो हमने गुफ्तगू की है वो सिर्फ आपकी हौसला अफजाई के लिए की है। इसके बाद मेन टॉपिक पर अब हम आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से। ये भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आदेश अभी देखिए ध्यान से 25 अप्रैल 2025 को निकाला गया है, 25 अप्रैल 2025 को, ठीक है। ये किसके लिए है, तो ये आदेश है हमारा रीटोटलिंग के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए और फोटोकॉपी के लिए। अब ये क्या क्या चीज़ें, इसको समझ लीजिए। पूरा अधिनियम इसका मैं समझाऊंगा नहीं आपको, मैं आपको आराम से सरल शब्दों में समझा देता हूं, ताकि मोटी मोटी चीज़ आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज आप इसको पढ़ करके एक एक चीज़ डिटेल के साथ समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि हमारा रिजल्ट कब अनाउंस हुआ है। हमारा रिजल्ट कब अनाउंस हुआ है, तो हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ है, आप सबको पता है, 7 मई 2025 को ठीक दोपहर 3 बजे हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। रिजल्ट जिस तारीख को डिक्लेयर होता है प्यारे बच्चों, उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपको आवेदन प्रस्तुत करना होता है, 15 दिन। तो अगर आप 7 मई में 15 दिन जोड़ेंगे तो ये आपको ले जाएगा लगभग 22 मई तक। 22 मई इसके आवेदन की आखिरी डेट होगी, 22 मई इसके आवेदन की आखिरी डेट होगी। यानी आप अपने रिजल्ट का रीटोटलिंग करवा सकते हैं और रीचेकिंग करवा सकते हैं, फोटोकॉपी भी मंगवा सकते हैं, 3 चीजें, ठीक है। तो तीनों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, परीक्षा फल घोषित होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर पुनर्गणना, पुनर्गणना बोलते हैं रीटोटलिंग को, पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन, और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी, या इन तीनों प्रक्रिया के लिए, या किसी 2 प्रक्रिया के लिए, या किसी एक प्रक्रिया के लिए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। समझ आई बात। अब इसको ध्यान से समझिएगा। जिन बच्चों के नंबर किसी सब्जेक्ट में कम आ गए हैं और आपको यकीन है कि नहीं भैया मेरे को इससे ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए था, जैसे सैकड़ों बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि मुझे उम्मीद थी कि मेरा नंबर जो है 75 आएगा, हमको 70 मिल गया, 67 मिल गया। किसी को उम्मीद था कि उनके रिजल्ट 75 ऑलमोस्ट आ जाएंगे, उसका 72 आ गया। समझ आई बात। तो उनको यकीन है कि हमारी कॉपी अनफेयर तरीके से चेक की गई है और इससे ज़्यादा नंबर हम प्राप्त करने के हकदार बनते हैं। तो ऐसे बच्चे
रीटोटलिंग करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नियम समझते जाना भैया ना, अभी मैं एक एक करके नियम आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनको ये लगता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आना चाहिए, इतना नंबर मैंने काउंट किया था पेपर दे करके आने के बाद, और मेरा उतना नंबर नहीं आया जितना मैंने काउंट किया, उससे कम आ गया है, और हमारा नंबर ज़्यादा होना चाहिए, हमारी कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई है, तो आप पहला जो प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं रीटोटलिंग, रीटोटलिंग जिसको शॉर्टकट में आरटी बोलते हैं और हिंदी में पुनर्गणना बोलते हैं, ये पुनर्गणना दिख रहा है पहला वाला, ठीक है। तो इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आपको जो फीस है वो मात्र 100 रुपए आपको देनी पड़ेंगी, 100 रुपए पर सब्जेक्ट, 100 रुपए पर सब्जेक्ट, समझ आया। एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप अपना नंबर दोबारा से काउंट करवाते हैं तो आपको 100 रुपए लगेगा, 2 सब्जेक्ट के लिए 200, 3 सब्जेक्ट के लिए 300, 10वीं 12वीं दोनों के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा, ये तभी आपने अप्लाई करना है रीटोटलिंग के लिए जब आपको यकीन हो कि मेरा नंबर 70 आना चाहिए था और मुझे 65 मिल गया है, यानी मेरा 5 नंबर कहीं ना कहीं कॉपी चेक करने वाले ने गड़बड़ी कर दी है और मुझे 5 नंबर और मिलना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करिए। अब इसमें होता यह है कि अगर आपने एक बार रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो इसमें यह होता है कि अगर तुम्हारा एक नंबर भी बढ़ गया या घट गया तो आपके रिजल्ट में एक नंबर बढ़ा या घटाया जा सकता है, समझे आप। यानी आपकी कॉपी का दोबारा नंबर रिकाउंट किया गया, इसमें सिर्फ रिकाउंटिंग होती, कॉपी चेक नहीं होती, यानी जो नंबर कॉपी चेक करने वाले ने दिया है उसी नंबर को दोबारा जोड़ा जाएगा। कि कई बार मिस्टेक हो जाता है ना जी, नंबर हमने कॉपी तो चेक कर दिया, नंबर भी दे दिया, लेकिन काउंट करते समय, जोड़ते समय कई बार एग्जामिनर से गलती हो जाती है और इसी वजह से बच्चे के नंबर कम आते हैं, समझ आई बात। तो इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें सिर्फ आपकी कॉपी खुलेगी और कॉपी के ऊपर में जो एग्जामिनर नंबर देता है, ऊपर बॉक्स बने होते हैं नंबर देने के लिए, समझ आई बात। हर पेज में ऊपर नंबर दिया जाता है, तो ये कॉपी खुलेगी और हर पेज का नंबर काउंट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा दोबारा, अगर वही नंबर आता है तो वही नंबर है, और अगर एग्जामिनर से नंबर को काउंट करते समय, जोड़ते समय गलती हुई है तो पुनः आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा, यानी काउंटिंग में तो नंबर पता चल जाएगा कि गड़बड़ी हुई है, तो अगर गड़बड़ी हुई है तो आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा। अगर एग्जामिनर ने कम नंबर दिया था और रीकाउंटिंग में, रीटोटलिंग में नंबर बढ़ा है तो आपके रिजल्ट में नंबर बढ़ा दिया जाएगा, चाहे एक नंबर का ही हेर फेर क्यों ना हो। और अगर एग्जामिनर ने गलती से ज्यादा नंबर दे दिया था और दोबारा रिकाउंटिंग हुई और एक आध नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कम हो गया तो दोबारा आपका नंबर कम कर दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। इसमें एक नंबर भी अगर बढ़ा या घटा तो मार्कशीट में आपके नंबर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब आइए दूसरी बात करते हैं, हम पुनर्मूल्यांकन की बात करते हैं। पुनर्मूल्यांकन यानी RV, रीवैल्यूएशन, दोबारा से कॉपी की जांच करवाना। इसमें 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 हमारा जो शुल्क होता है, इसके लिए हमारा जो शुल्क होता है वो पर सब्जेक्ट 500 रुपए होता है, याद रखिएगा, 500 रुपया पर सब्जेक्ट, समझ गए। यानी एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट के लिए 1000, 3 सब्जेक्ट के लिए 1500, यानी 500 रुपए हर सब्जेक्ट के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा अपनी कॉपी को दोबारा चेक करवाने के लिए, समझ गए। अब इसमें होगा क्या, इसमें आपकी कॉपी ली जाएगी और बोर्ड उसको 2 टीचरों से चेक करवाएंगी, 2 टीचरों से, ध्यान से समझिएगा ना, मैं नियम समझा रहा हूं शॉर्टकट में, इसको पूरा पूरा मुझे पढ़ना या पढ़ाना नहीं है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अभी हमने रिटोटलिंग की बात की, अब हम बात कर रहे हैं रीवैल्यूएशन की। इसमें क्या करेगा बोर्ड, इसको आपके 2 टीचरों से आपकी कॉपी को चेक करवाएगा, 2 टीचरों से, दोनों टीचर आपकी कॉपी को चेक करेंगे, दोनों टीचर कुछ कुछ नंबर देंगे, तो पहले टीचर का नंबर और दूसरे टीचर का नंबर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर करके एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज समझ रहे हैं ना, एवरेज ऐसे ना निकलता है, जितने नंबर होते हैं उनको जोड़ के उसी से डिवाइड कर देते हैं, मीन निकालना, एवरेज निकालना, आपने 10वीं में सीखा है, ठीक है। तो दोनों टीचरों से आपकी कॉपी को चेक करवाया जाएगा, 2 अलग अलग टीचरों से, और जो भी नंबर दोनों टीचर देंगे, दोनों नंबरों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, एवरेज आ गया। अब इस एवरेज को देखा जाएगा कि आपका जो पुराना नंबर था, यानी अभी जो रिजल्ट आया है उसमें आपको कमी लग रही है, तभी तो आपने रीचेकिंग के लिए आवेदन दिया है, तो उस नंबर को देखा जाएगा कि अभी इन दोनों टीचरों को मिला करके जो एवरेज बन रहा है, नया जब कॉपी चेक होगा, दोनों टीचर अपना नंबर देंगे, जोड़ के 2 से डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे। अगर ये एवरेज
पुराने नंबर से, पुराने नंबर के 10% से अगर ये ज्यादा हुआ, समझ रहे हैं, 10% से अगर ये ज्यादा हुआ तभी आपका नंबर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। हाँ, यही है मजे की चीज यहां पर। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो तुमको 50 नंबर मिला अभी किसी सब्जेक्ट में, 50 नंबर मिला है मान लो मैथ्स के अंदर। मैथ्स का आपने रीचेकिंग करवाना है। अभी अभी जो रिजल्ट आया है 7 मई को, उसमें आपको मैथ्स में कितने नंबर मिले? 50 नंबर। 50 नंबर का 10% कितना होता है? 5 नंबर। ठीक है, समझ रहे हो? 5 नंबर हुआ। अब ध्यान से सुनना, अब आपने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दिया 500 रुपए देके मैथ्स के लिए। ठीक, आपकी कॉपी 2 टीचर से चेक कराई गई, पहले टीचर ने कुछ नंबर दिया, दूसरे टीचर ने कुछ नंबर दिया। समझे? पहले टीचर ने कुछ नंबर दिया, दूसरे टीचर ने कुछ नंबर दिया। जैसे मान लो पहला टीचर अपने हिसाब से चेक करता है, तो पहले टीचर ने आपको नंबर दिया 50, दूसरा टीचर अपने हिसाब से चेक करता है, उसने आपको नंबर दिया 60। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो गया ये? 110। 110 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? कितना हो गया ये? 55 हो गया। 55 नंबर आया। 55 नंबर आया। ठीक है, अब 55 नंबर आया है तो हम ये देखेंगे कि भैया बढ़ा कितना नंबर इसमें? पहले कितना मिला था? 5 नंबर। कितना ज्यादा आया? 5। तो 5 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिला है। तो हम ये देखेंगे कि पुराना नंबर जो आपको मिला था 50 नंबर, क्या इसका 10% यही है? तो आंसर है हाँ यही है। या इससे ज्यादा भी अगर मिला होता, 5 से ज्यादा, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, तो 10% वाले नंबर से अगर ज्यादा नंबर आता है तो आपका जो पुराना नंबर था उसमें ये 5 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाएगा। समझ आई बात? और मान लो दोनों टीचर चेक किए होते, ये मान लो 56 दिया था, ये 60 दिया था, कितना हो गया जोड़ने से? 116। 116 को डिवाइड करते तो कितना आता? 58। पुराने नंबर से कितना ज्यादा है ये? 8 नंबर ज्यादा है। तो 50 का 5% कितना हो, 10% कितना होता है? 5 नंबर। 5 नंबर से ज्यादा है कि नहीं है? 8 नंबर ज्यादा है। तो 8 नंबर आपके पुराने रिजल्ट में जोड़ दिया जाएगा और आपका फाइनल मार्क्स कितना हो जाएगा? 58। बढ़ गया। लेकिन 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 मान लो इसको चेक करते समय, इसको चेक करते समय, इसको चेक करते समय दोनों टीचर ने आपकी कॉपी को चेक किया और कॉपी को चेक करने के बाद दोनों का हमने एवरेज निकाला और वो एवरेज आ गया मान लो 4 नंबर। कितना आ गया? एवरेज 4 नंबर का एवरेज आया। अब 4 नंबर का एवरेज आपने पाया था पहले 50 नंबर। 50 नंबर का 10% कितना होता है? 5 नंबर। तो 10% से कम आपका नंबर बढ़ा, 4 ही नंबर ना बढ़ा, 54 नंबर आ गया। 54 नंबर आपको मिला। 54 नंबर आपको मिला। 54 नंबर दोनों टीचरों को कॉपी दिया, चेक किए, दोनों का एवरेज निकाला, कितना है? 54। एक्स्ट्रा कितना है आपका? 4 नंबर। लेकिन ये 4 नंबर पहले जो आपको 50 नंबर मिला था उसके 10%, 5 नंबर से कम है, तो आपके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, आपका वही पुराने नंबर रहेगा। आई बात समझ में? पुनर्मूल्यांकन करवाते समय नंबर घटते नहीं है, सिर्फ बढ़ते हैं। लेकिन पुनर्गणना करवाते समय नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब कई बच्चों का ये था कि हमको फोटोकॉपी चाहिए अपनी, क्योंकि आजकल तो बिना देखे हम कैसे अप्लाई कर दें। अब बच्चे को याद ही नहीं रहता कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था, उसने पेपर कैसा लिखा था, अच्छा था, खराब था। यानी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमको 500 रुपये खर्च करके फिर से कॉपी जचवानी चाहिए या नहीं जचवानी चाहिए। तो उसके लिए स्टूडेंट ये सोचता है कि हम चलो अपनी फोटोकॉपी मंगवा लेते हैं। तो बोर्ड के लिए फोटोकॉपी जब आप अप्लाई करते हैं तो फोटोकॉपी के लिए भी आपसे 500 रुपए पर सब्जेक्ट चार्ज किया जाता है। पर सब्जेक्ट 500 रुपए चार्ज किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक फोटोकॉपी आपके घर पहुंचेगी, डाक के द्वारा आता है ना, बोर्ड डाक के द्वारा आपका जो पेपर रहता है, आंसर शीट, उसकी फोटोकॉपी निकाल के आपके घर कुरियर से भेजती है डाक के द्वारा। तो डाक के द्वारा घर पहुंचते 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 इतना लेट हो जाता है कि ये 15 दिन का समय आपका खत्म हो जाएगा। जैसे अभी 7 तारीख को रिजल्ट आया है, 7 तारीख के बाद 15 दिन आप जोड़ेंगे तो 22 मई बनता है। तो फोटोकॉपी 22 मई के बाद अगर पहुंची आपके घर और आपने फोटोकॉपी देखा और आपको लगा नहीं है मुझे नंबर सुधरवाना चाहिए, यहाँ टीचर ने गलत चेक किया है, तो अगर मैं फिर से चेक करवाऊंगा तो यहाँ मुझे नंबर मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि भैया ये 15 दिन का समय बढ़ा गया, खत्म हो गया, तो अब आप फिर से रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो इसमें यही एक छोटा सा लोचा है और इस लोचा को सीबीएसई ने इस साल सुधारा है। समझ आई बात? सीबीएसई ने साफ साफ नियम ये बना दिया है कि पहले बच्चा फोटोकॉपी मंगाएगा,
उसके बाद वो चाहे तो रीटोटलिंग करवा ले, रीवैल्यूएशन करवा ले, दोनों करवा ले, एक ठो करवा ले, कुछ भी करवा ले। तो पहली प्रक्रिया में फोटोकॉपी देगा सीबीएसई, लेकिन हमारा सीजी बोर्ड आपको फोटोकॉपी नहीं देगा। समझ आई बात? क्योंकि फोटोकॉपी आते 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 15 दिन से ज्यादा समय लग जाएगा, और 15 दिन का समय अगर खत्म हो गया तो फिर आप उस फोटोकॉपी को देख के कुछ नहीं कर सकते। यानी ना फिर आप रीटोटलिंग करवा सकते हैं, ना रीचेकिंग करवा सकते हैं, कुछ नहीं करवा सकते, समय गया। इसीलिए मजबूरी है, हमारा नियम ये गलत है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का। समझ आई बात? गलत नियम है, उनको फोटोकॉपी डायरेक्ट ईमेल में भेज देना चाहिए, उतना समय लेना ही नहीं चाहिए, तुरंत स्कैन करो ईमेल में भेज दो, डाक द्वारा भेजने की जरूरत नहीं है। ईमेल में भेजेंगे ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन का समय लगता वैसे ईमेल में तो 1 सेकंड में आ जाता है, लेकिन 1-2 दिन का समय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके क्या कहते हैं, कॉपी को खोजा जाएगा, फिर उसको स्कैन किया जाएगा, पीडीएफ बनाया जाएगा, तो मान लो बहुत ढीला ढाला काम चलता है, क्योंकि आवेदन बहुत सारे आते हैं, तो 1 से 2 दिन लग जाएगा। लेकिन बच्चे को 2 दिन के अंदर पता तो चल जाएगा, वो ईमेल में अपने फोटोकॉपी को देख लेगा, अपने रिजल्ट क्या बोलते हैं, अपने आंसर शीट को देख लेगा, और वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे सीजी बोर्ड उसको डाक से भेजेगा, और डाक से भेजेगा 15 दिन से ज्यादा समय चला जाता है, फिर आप कहीं की नहीं रह जाते। इसीलिए मजबूरी बच्चों, अगर आपको फोटोकॉपी देखना है तो आपको उसके साथ साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन देना पड़ेगा। दे दीजिए, क्योंकि फोटोकॉपी देने आने के बाद फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये 15 दिन का समय बीत गया, यानी 22 मई अगर बीत गई, तो फिर आप कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए आप रीवैल्यूएशन के लिए और फोटोकॉपी के लिए एक साथ आवेदन दे दीजिए। जहां इतना खर्चा हुआ है तो एक चिप्स और ले लेते हैं, मूवी देखे हो ना, ठीक है, जहां इतना खर्चा हुआ है तो एक चिप्स और ले लेते हैं। तो जहां भैया इतना खर्चा करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो जब फोटोकॉपी के लिए 500 रुपये दे ही रहे, तो लगे हाथ आप रिवैल्यूएशन के लिए भी 500 रुपये दे के आवेदन दे दीजिए। देखा जाएगा जी, 500 रुपये सोच लीजिएगा आपने चाय नाश्ता कर लिया। समझ आई बात? तो ये इसके नियम है ठीक। तो 10% का नियम आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब पुनर्मूल्यांकन के लिए मैं आपको 1-2 चीजें और बताता हूं। पुनर्मूल्यांकन के लिए मैं एक चीज और बताता हूं ना। पुनर्गणना की बात तो हो गई हमारी कि एक नंबर का भी अगर नंबर घटता बढ़ता है तो इसमें नंबर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब आप कॉपी रीचेकिंग करवाते हैं तो फिर उसमें 10% का क्राइटेरिया देखा जाता है, यानी पहले आपको जितना नंबर मिला है, अगर उसके 10% से ज्यादा अगर आप नंबर प्राप्त करते हैं दोबारा कॉपी चेक करवाने में, तभी आपका नंबर बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से, अच्छा ये किसके लिए था? ये उन बच्चों के लिए था जिनका नंबर कम आया था, समझ आई बात, या जो सप्ली हैं उनके लिए है। लेकिन मान लो कोई बच्चा अगर फेल हो गया, कोई बच्चा फेल हो गया और वो अपनी कॉपी को दोबारा चेक करवाता है, तो अब फेल हो गया तो जैसे मिसाल के तौर पे समझिएगा, मान लेते हैं 25 नंबर हमारा पासिंग क्राइटेरिया है, यानी इतना नंबर जब लेके आओगे तभी पास होगे, नहीं तो फेल हो जाओगे, समझे। और किसी बच्चे ने प्राप्त किया मान लो 20 नंबर किसी सब्जेक्ट में, 20 नंबर प्राप्त हुआ, समझे, 20 नंबर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 20 नंबर उसको मिला था मान लो मैथमेटिक्स में, उसने कॉपी चेक करवाई, कॉपी चेक करवाया, और कॉपी चेक कराने के बाद उसका नंबर बढ़ा 2, यानी टोटल 22 नंबर हो गया। कितना हो गया? 22 नंबर पुनर्मूल्यांकन कराने के बाद, समझ रहे हैं, रीचेकिंग कराने के बाद कितना हो गया उसका? 22 नंबर। अब 22 नंबर में तुम देखो, पहले 20 पाया था, एक्स्ट्रा कितना मिला? 2 नंबर एक्स्ट्रा आया। लेकिन पुराना उसने कितना नंबर उसको मिला था पहले वाली रिजल्ट में? 25 नंबर। 25 नंबर का 10% कितना हुआ? 2.5 नंबर। ये 2.5 नंबर से कम है कि नहीं? है ना कम, है ना कम, ठीक, कोई चेंज नहीं होगा, पुराना वही नियम रहेगा, 10% से कम है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन मान लो अगर ये कॉपी चेक होती, समझना ना, मान लो ये कॉपी चेक होती और कॉपी चेक होने के बाद उसका नंबर कितना बढ़ता, हम मान लेते हैं 4 नंबर बढ़ जाता, 24 नंबर हो गया। कितना हो गया? 24। एक्स्ट्रा कितना मिला? 4 नंबर। क्या 4 नंबर 25 के 10% से ज्यादा है? 25 का 10% कितना होता है? 2.5 नंबर। 2.5 नंबर से ज्यादा है कि नहीं? है ना, 10% से ज्यादा। तो ये 4 नंबर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि 10% से ज्यादा है। लेकिन इस 4 नंबर को बढ़ाने के बाद भी क्या वो बच्चा पास हो रहा है? पासिंग नंबर कितना है? 25। अगर हम 20 में 4 नंबर बढ़ाएंगे भी तो कितना पाएगा? 24 नंबर। और 24 नंबर में पास हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए भले 10% से ज्यादा उसका नंबर बढ़ा है, ये नंबर आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, आपका नंबर 20 का 20 ही रहेगा। समझ आया? यानी 10% का क्राइटेरिया सिर्फ वहां काम करता है, फेल होने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, जहां पर अगर आप कॉपी दोबारा चेक करवाते हो और आपका नंबर इतना आ जाता है कि आप पासिंग बाउंड्री से क्रॉस कर जाते हो,
पासिंग नंबर यानी 25 नंबर से ऊपर निकल जाते हो तभी आपका नंबर बढ़ाया जाएगा, नहीं तो 10% से ज्यादा नंबर आने के बाद भी अगर आप पासिंग को टच नहीं कर पा रहे तो नंबर नहीं बढ़ाया जाता। तो ये पुनर्मूल्यांकन के मैंने कुछ नियम है जो आपके सामने बता दिए, बाकी चीजें यहाँ पर लिखी हुई, आप आराम से उनको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि भाई हमको अगर रिटोटलिंग करवाना है या रीचेकिंग करवाना है तो कैसे करें। तो पहला तरीका ऑफलाइन का है। ये आपके सामने एक फॉर्म नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, आवेदन पत्र आवेदन पत्र, ठीक है, दिख रहा है ये फॉर्म, ये फॉर्म आपको नजर आ रहा है, ये ऑफलाइन ऑफलाइन वाला फॉर्म है, ऑफलाइन वाला फॉर्म है। इसको क्या करना, आपको भरना है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको निकाल लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए, सब भर के अपने नजदीकी समन्वय केंद्र या अग्रेषण संस्था, अब आप कहोगे ये कौन सी बला का नाम है, तो आप अपने स्कूल से संपर्क कर लो। भाई जहां पर सेंटर होता है एग्जाम, जहां पर होता है एग्जाम सेंटर, वहां पर कई स्कूलों के लिए एक अग्रेषण संस्था बनाई जाती है जो आसपास के सभी स्कूलों को कंट्रोल करते हैं। तो आप अपने स्कूल में पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि हमारी अग्रेषण संस्था कौन सी स्कूल को बनाया गया है। तो आपको इस फॉर्म को भरना है और भर करके फीस के साथ अग्रेषण संस्था में जाकर के इसको जमा कर देना है। बाकी ऑनलाइन अपलोड करने का काम वो संस्था वाले कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये ऑफलाइन का तरीका है ना। तो क्या करना है, अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो इस डब्बे में अपना रोल नंबर भर देना, सबको पता होगा। अपना नाम यहाँ पर लिखना है, परीक्षा का नाम, हायर सेकेंडरी, अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, 10वीं के है तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, ठीक है। मुख्य परीक्षा है कि द्वितीय मुख्य परीक्षा है, तो अगर आप अभी 7 मई के रिजल्ट आने के बाद इसको भर रहे हैं, भैया मुख्य परीक्षा है। और यही फॉर्म फिर जब सेकंड मेन एग्जाम होता है उसमें भी बच्चे खराब परफॉर्म करते हैं तो वो भी फिर रीटोटलिंग करवाते हैं, रिकाउंटिंग करवाते हैं, रीचेकिंग करवाते हैं, फिर आप द्वितीय मुख्य परीक्षा लिखेंगे, तभी यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जाम, ठीक। उसके बाद केंद्र क्रमांक, ये तो आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। केंद्र का नाम, जहां पर आप परीक्षा दिए थे उस सेंटर का नाम आपको लिखना है, उस स्कूल का नाम। संस्था का नाम, जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम लिख दीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर अब आपको विषय लिखना है, यानी कितने विषय में आप पुनर्गणना करवाना चाहते हैं, पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं कि फोटोकॉपी चाहते हैं, उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ हिंदी लिख दिया, यहाँ पर गणित लिख दिया, यहाँ पर विज्ञान लिख दिया। अब आपको कितने कितने नंबर इस सब्जेक्ट में मिले हैं, जैसे हिंदी लिख दिया मैंने, साइंस लिख दिया, मैथ्स लिख दिया। जरूरी नहीं है एक विषय, आप जितने विषय चाहें उतने विषय के लिए भर सकते हैं, ठीक। तो अगर मान लो पुनर्गणना करवा रहे हो तो इसके लिए यहाँ 100 रुपये लिख देना, इसके लिए 100 रुपये लिख देना, इसके लिए 100 रुपये लिख देना, समझ आई बात। अब फॉर्म भर के भेज दिया अगर आप सिर्फ काउंटिंग करवा रहे हैं तो। और अगर काउंटिंग नहीं करवा रहे हैं, अगर काउंटिंग नहीं करवा रहे हैं, अगर हम काउंटिंग नहीं करवा रहे हैं तो हम कहाँ भरेंगे, तो हम कहाँ भरेंगे, तो फिर हम यहाँ भरेंगे। जैसे हिंदी के लिए मुझे, मान लो मुझे रिकाउंटिंग करवाना है तो हिंदी के लिए मैं यहाँ 100 रुपये लिख दूंगा, और साइंस का मुझे फिर से कॉपी चेक करवाना है तो मैं यहाँ पर 500 रुपये लिख दूंगा। और मान लो मैथ्स का फोटो कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ पर 500 रुपये लिख दूंगा, और फोटो कॉपी नहीं चाहिए, सिर्फ रिचेकिंग करवाना है तो यहाँ लिख दूंगा 500, और इनके डिटेल यहाँ भरूंगा। जैसे ये हो गया 100, और यहाँ हो गया 500, यहाँ हो गया 500, तो ये टोटल कितना हो गया 1100। ऐसे लिख देना है, शब्दों में लिख देना है 1100। हिंदी इंग्लिश किसी भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऑनलाइन भराना है, 1100 ओनली, ठीक है। यहाँ अपना साइन करिए और बाकी नीचे डिटेल, यानी जो जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ वो उसका पैसा आपको भरना है बस। यहाँ अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, अपने गली मोहल्ले का नाम, अपने गांव का नाम, पोस्ट का नाम, विकास खंड, जिला, अपना मोबाइल नंबर अच्छे से लिखना क्योंकि इसमें मैसेज आएगा, अपना ईमेल आईडी अच्छे से लिखना, पिन कोड अच्छे से लिखना, ठीक। और यहाँ अपना नाम लिखना, यहाँ हस्ताक्षर करना है, ठीक। इतना काम करके आप इसको प्रिंट आउट निकलवाने के बाद भरेंगे, भरने के बाद जाके अग्रेषण संस्था में जमा कर देंगे, ठीक है। और बाकी ये आपके लिए नहीं है, ये स्कूल के लिए है कि कैसे कैसे उनको भरना है। ये सब कुछ मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है, तो ये आप करवा सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के रिजल्ट रोके गए हैं नकल प्रकरण के कारण, वेटिंग लिस्ट में है, तो उनके रिजल्ट जब डिक्लेयर किए जाएंगे, अभी तो रिजल्ट नहीं आया होगा ऐसे बच्चों का, जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उस तारीख से 15 दिन के अंदर आप भी रीटोटलिंग, रीवैल्यूएशन या फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब से, ठीक है। लेकिन अभी जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है 7 तारीख को, वो 22 तारीख के अंदर अंदर अपने रिजल्ट को
अपने रिजल्ट को सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ और मुझे बतानी है, जैसे कुछ बच्चे इन सेंसिटिव एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे बीजापुर जिला से हैं, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, राजनांदगांव है, खैरागढ़ है, मानपुर, मोहला है, यानी आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, नक्सली क्षेत्र है। ऐसे बच्चे अगर अपना क्या कहते हैं पुनर्मूल्यांकन करवाते हैं, रीचेकिंग करवाते हैं कॉपी, तो उनको मात्र 50% फीस देना पड़ेगा। यानी 500 रुपये अगर फीस है तो सिर्फ 250 रुपये देंगे कॉपी को रीचेकिंग करवाने के लिए। लेकिन अगर आप रिटोटलिंग करवाते हैं और फोटोकॉपी मंगवाते हैं तो उसमें कोई छूट नहीं है। सिर्फ कॉपी को रीचेकिंग करवाने के लिए आप 250 रुपये दे करके करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन जगह पर रहने वाले बच्चों के लिए फैसिलिटीज हैं, बाकियों के लिए नहीं है। और ये इन जगह पर रहने वाले बच्चे भी अगर पुनर्गणना करवाते हैं, रीटोटलिंग या फोटोकॉपी मंगवाते हैं, तो उनको पूरा पैसा देना पड़ेगा। आगे बात समझ में। इसके अलावा भी अगर आपको बात कुछ रह गई हो, नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिर बैठेंगे कभी, ऑनलाइन आएंगे तो फिर बात करेंगे। तो उम्मीद है मुझे यहाँ तक आपको मेरी सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। हाँ, यहाँ पर तो मैंने अभी आपको ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए बताया है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ठीक। अपना रिजल्ट तो आप सब देख चुके होंगे, कैसे देखना है ना। रिजल्ट में यहाँ पर देखिए RTRBPC लिखा है, इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने वही ऑनलाइन पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी ये सिलसिला चालू नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनकी वेबसाइट ही नहीं खुल रही है, तो कहाँ से चलेगा। अभी देखो यहाँ लिखा है शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा, जबकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद 15 दिन के अंदर अंदर का समय होता है, और वो ये पूरा पोर्टल काम करता है और आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण अभी वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आवेदन अभी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे, जैसे ही ये चालू हो जाएगा मैं आपको ऑनलाइन वीडियो बना करके बता दूंगा और आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1-2 दिन के अंदर ये चालू हो जाएगा, फिर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही फॉर्म इसको क्लिक करने के बाद उपलब्ध होगा जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है, सेम यही रहेगा, बस उसमें ऑनलाइन पेमेंट करने का सुविधा रहेगा, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जब चालू होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ।